इंडिया नहीं भारत बोलो का शंखनाद करने वाले, इंडिया नहीं भारत बोलो का आह्वान करने वाले श्रमण संस्कृति के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणार बिंद में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं हम सभी। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धराम सुमंगल कम मुदा। सर्वप्रथम में श्रद्धेय मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं उनके संग मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज, मुनि पुष्प सागर जी महाराज, आरिका शुभामीत माता जी एवं उनके संग श्रद्धेय आरिका बिन गुणमीत माता जी और उनके संग जो आरिकाएँ, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, महावीर आयतन फाउंडेशन के संस्थापक श्री देवेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष श्री ताराचंद जैन जी, ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, वासुदेव वर्मा जी। सबसे पहले भाई देवेंद्र जैन जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, इतने पूज्य संतों के सानिध्य में बैठने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर दिया उन्होंने। और मौका भी इतना सुंदर है। ये क्षमा क्या कहते हैं साहब, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी दिवस। मानव के अंदर प्राकृतिक तौर पे एक अहम की भावना होती, अपनी गलती का अंदाजा भी हो जाए तो भी क्षमा मांगने में बड़ी दिक्कत आती। बच्चों को भी हम कहते हैं इन्हें गलती की है तो कई दफ़ा समझाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है कि क्षमा मांगो। और ये क्या सुंदर उत्सव है, क्षमा बल्कि कहना चाहिए कि क्षमा मांगने को ही उत्सव बना दिया गया है। मुझसे कोई जाने में अनजाने में कोई गलती हुई, कोई मैंने आपका दिल दुखाया, कोई आघात पहुंचाया, जाने अनजाने दोनों में, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। क्या सुंदर भावना। और ये मैं पहली बार संसद में आया 1980 में, और पहला कार्यक्रम मैंने 1980 में जयपुर में मैं सम्मिलित हुआ था इस कार्यक्रम। और तब से कोई साल ऐसा नहीं है कि जब मैं इस कार्यक्रम में जाने का मौका, बल्कि मैं इंतज़ार करता हूँ। ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और सारी जैन परंपरा को पे जब मैं नज़र डालता हूँ तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पे आप सर भी किसके सामने झुकाते हैं? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोई सब्बो साहो नाम। अब इस पूरे नमोकार मंत्र में किसी जैन महापुरुष का नाम नहीं है। तो ये बात अपने आप में, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे,
आप आज विश्व मैत्री दिवस मना रहे हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ से तनाव की खबरें हैं, युद्ध की खबरें हैं, खून खराबे की खबरें। मैं बहुत कठोर वाक्य कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं लगेगा हम सबको। मैं मानता हूं हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, हम भारतीय जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी संस्कृतियां हैं वो तो इससे परिभाषित होती हैं कि मैं गोरा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं दूसरी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हूं। मेरी आस्था का, पूजा का, इबादत करने का तरीका ये है, मैं इस महापुरुष को मानता हूं और जो इसको नहीं मानता और जिसका ये तरीका नहीं, उससे मैं श्रेष्ठ। भारत ऐसा दर्शन है, चाहे आप ब्राह्मण परंपरा को ले लीजिए और चाहे श्रवण परंपरा को ले लीजिए। जिन्होंने कहा जो मैंने कहा संस्कृतियां कैसे परिभाषित हुई हैं, 2 महायुद्धों के बाद दुनिया ने इसकी अनुभूति की, खून खराबे को रोकना है तो मानव को मानव की हैसियत से इज्जत देनी पड़ेगी। और इसमें पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकारों का उद्घोष किया, जिसकी के मूल में जो कल्पना है वो मानव प्रतिष्ठा है। मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी। और भारत ने क्या कहा? 1948 में नहीं, 1848 में भी नहीं, हजारों साल पहले। और मैं सारी परंपराओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव का वर्णन वेदों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। तो मैं सारी परंपराओं की बात कर रहा हूं। भारत ने, दुनिया ने 1948 में कहा, मानव की प्रतिष्ठा की कल्पना दी। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता की कल्पना दी। हमने केवल महिला पुरुष में नहीं, जानवरों में, पेड़ों में भी आत्मा को देखा। और श्रवण परंपरा में जाइए तो उन्होंने कहा कि जो जड़ है, पत्थर है, धातु है, उसके अंदर भी चेतना है। बहुत अच्छा। हमें उसमें भी ठोकर मारने का अधिकार नहीं है। अगर हमने ये संदेश, स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। अगर वो संदेश हमने दे दिया होता तो क्या 1948 में मानव अधिकार की घोषणा की जरूरत पड़ती? अरे हम तो मानव को दिव्य मानते हैं। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हम नमन भी किसको करते हैं? मैंने अभी आपको नमोकार मंत्र बताया श्रीमद् भगवद गीता में। यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद् ऊर्जितम एवावा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम ममा तेजोम शसंभवम। क्या बात है। जहां कहीं तुम असाधारण प्रतिभा देखो, असाधारण पवित्रता देखो, असाधारण क्षमता देखो, असाधारण सुंदरता देखो,
कोई भी चीज असाधारण, जान लो कि ये मेरे एक अंश से उत्पन्न हुई हैं। तो हम तो हर चीज में दिव्यता देखते हैं, पत्थर में भी चेतना देखते हैं। हमारे लिए कैसे संभव है कि हम किसी दूसरे इंसान के पैर पे पैर रख सकें? अगर मैं आपके अंदर भगवान को देख रहा हूं, ये अलग बात है कि वो चेतना जागृत हुई है या नहीं हुई। लेकिन अभी अभी मुझसे पहले कोई बोल रहे थे कि संभावना क्षमता हर किसी के अंदर है, वही ब्रह्म निवास करता है, लेकिन अहम की परतों के नीचे। चेतना का मतलब क्या है? तपस्या के यहाँ में हम इन मुनियों के पैर क्यों छूते हैं, इनके प्रति श्रद्धा क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक एक करके अहम की परतों को हटाते गए और ब्रह्म ऊपर आता गया, चेतना ऊपर आती गई। और ये वो चेतना है जो सम्यक दर्शन को पैदा करती है और सम्यक दृष्टि को पैदा करती है। जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि होगी, मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूं? ये मेरे लिए फिर संभव ही नहीं रहता। मेरे पास समय नहीं है। पायलट का बार बार फोन आ रहा है कि अगर और देर लगाई तो पटना में मौसम खराब हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के, इसलिए कि मुझे लगता है कि उस कहानी में हमारे भारतीय दर्शन की जबरदस्त अभिव्यक्ति। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुजरात में एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, नाम था आचार्य हेमचंद्र। उनके समय के राजा का नाम था कुमारपाल। कुमारपाल पर उनकी विद्वता का बहुत भारी असर था। कुमारपाल जैन परंपरा से नहीं थे, लेकिन आचार्य हेमेंद्र को, वो हेमचंद्र को, वो बहुत ही उनके प्रति उनका आदर भाव था, श्रद्धा भाव था, नजदीक रखते थे, उनसे मशवरा करते थे, उनकी राय के अनुसार काम करते थे, जिससे दूसरे विद्वानों में एक जलन पैदा हो गई। एक बार राजा कुमारपाल ने द्वारका जाने का फैसला किया, तो दूसरे विद्वान बड़े खुश हुए कि महाराज आचार्य हेमचंद्र को भी लेकर जाएंगे, वहां जाकर आरती करेंगे और उसके बाद इनका जितना आदर भाव है आचार्य के प्रति, थाली उनको देंगे। अगर आचार्य ने आरती करी तो ये उनके मत के अनुसार नहीं होगा, और आचार्य ने अगर आरती करी तो उनके मत के अनुसार नहीं होगा। अगर ना करी तो राजा को फिर उनसे, राजा के कोप का भाज बनेंगे, गुस्सा होगा राजा। और बिल्कुल जैसा वो सोचते थे वैसा ही हुआ। राजा ने आरती की और उसके बाद आचार्य हेमचंद्र की तरफ थाली बढ़ा दी। आचार्य हेमचंद्र ने आरती ली हाथ में और वहीं मौके पे उन्होंने दो लाइनें कहीं, भव बीजांकुर जन्ना राग आद्या क्षेमु पागता यस्से ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो वाजिनो नमस्तस्मै। वाह, क्या बात है। मुझे इससे मतलब नहीं कि ब्रह्म है, कि विष्णु है, कि महेश हैं, कि जिन हैं, मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। इससे अच्छा मुझे भारतीय मानस को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी में, अरे हम तो बिल्कुल सही है कि हमारी जो कल्पना है
वो ये नहीं है मैं कुम्हार हूं और मैंने ये बर्तन बनाया है। कुम्हार अलग, बर्तन अलग। भारतीय दर्शन के मुताबिक सो कामा यथा बहु श्याम पिरजा ये थी। काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो हम में से भारतीय दृष्टिकोण है, हम में से हर एक उसी परमात्मा के विभिन्न रूपों की एक अभिव्यक्ति है। और इसीलिए कहा गया है मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में वही भेष बदलकर। हम सब उसका बदला हुआ भेष। और ये संदेश अगर हम दे देते दुनिया को तो युद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं होगी। तो महाराज श्री से हमारे बहुत श्रद्धे हैं। मेरी बस एक ही है कि उन्होंने तो इतनी तपस्या की है, हम लोगों को भी आशीर्वाद दें कि हम अपने आचरण, एक विचार होता है, एक उसका आचार होता है और तब प्रचार का अधिकार मिलता है। तो महाराज का आशीर्वाद चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में आचार और आचरण के रूप में ला सकें, ताकि हम दुनिया को ये संदेश देने के सक्षम बन सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। प्रणमोकारा नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। सत्य अहिंसा और धर्म की राह दिखाते महावीर भगवान के सिद्धांत है प्यारे। जियो और जीने दो ये सबको है सिखाते महावीर भगवान के सिद्धांत है प्यारे।